हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे ज्योतिषी वीडियो में। आज का शीर्षक है कि पहली नजर में आप जन्म कुंडली को देखकर एक कह सकते कि जातक सफलता प्राप्त करेगा या जातक अपने लाइफ में सफल रहेगा या नहीं। तो जैसा कि हमने लिखा है, कुंडली देखकर या कैसे जाने कि जातक अपने जीवन में कितनी सफलता प्राप्त करेगा। सफलता का कोई सूत्र नहीं होता है, ना ही कोई पैमाना होता है। जितना जातक चाहेगा, अगर कुंडली में स्ट्रेंथ है तो उतना अधिक उत्तरोत्तर सफलता उतनी अधिक अच्छी होगी। जितनी जन्म कुंडली अच्छी है उतनी ही सफलता अच्छी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये आपका लग्न है, असंडन। असंडन करने का मतलब स्वयं आपका शरीर। हमने मेष लग्न लिया हुआ है। यहाँ पर आपका 1 से 12 तक कोई भी लग्न हो सकता है। इस लग्न का स्वामी होता है मंगल, मेष का। इसका लग्न में कोई पाप ग्रह या कोई अकारक ग्रह नहीं बैठा होना चाहिए। अकारक कहने का मतलब है, इस लग्न कुंडली में अकारक ग्रह है आपके बुध और शनि। पहले लग्न की बात करें, लग्न मजबूत, डिग्री वाइज मजबूत होना चाहिए। कहने का मतलब है लग्न जो है आपका 10 से लेकर 25 के मध्य होना चाहिए। लग्न की डिग्री इतनी होनी चाहिए। पहली बात, लग्न आपका अच्छा होना चाहिए। लग्न के बाद बताते हैं। तो इस लग्न पर किसी अकारक ग्रह का संबंध नहीं होना चाहिए। अकारक कहने का मतलब, इस लग्न में अकारक कौन है? बुध है। ये देखिए 3 और 6 के स्वामी बुध नहीं होने चाहिए यहाँ पे, और ना ही यहाँ पे शनि होने चाहिए। बुध शनि यहाँ पे नहीं होने चाहिए, और राहु केतु उसमें नहीं होना चाहिए लग्न। ठीक है, राहु केतु यहाँ नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब, और जो है लग्न की डिग्री जो है 10 से लेकर 25 के मध्य होनी चाहिए। बस इतना है। अगर इतना है तो लग्न बढ़िया है। अब लग्नेश की बात करते हैं। अगर आपका लग्न को स्वामी बनता है लग्नेश, क्या बनता है? मंगल। मंगल 6, 8, 12 में यहाँ पर छठे भाव में नहीं होना चाहिए। तीसरे भाव में ठीक है, तीसरे भाव में साहस परिश्रम करवाएगा। अगर यहाँ है तो अवयोग हो जाता है, यहाँ जातक को परेशानियों को उसमें डाल देगा। ठीक है, अष्टम भाव में यहाँ नहीं मानेंगे, यहाँ आपको आ जाएगा, क्योंकि यहाँ अपनी राशि का है। तो यहाँ मेडिकल वगैरह में, बीमा क्षेत्र वगैरह में अच्छा कर लिया जाता है। क्योंकि यहाँ देखिए मंगल जो है, मंगल की एक राशि यहाँ पड़ी, पहले भाव में एक राशि अष्टम भाव पड़ी। ये अभाव अच्छा नहीं, लेकिन यहाँ डिग्री, यहाँ जो है, यहाँ मंगल की ही राशि है 8 नंबर वृश्चिक राशि। तो 8 नंबर में ऐसा जातक जो मंगल कारक किसका है? मेडिकल प्रोफेशन का, कोई जैसे कोई अग्नि से रिलेटेड व्यवसाय जैसे हुआ, गैस एजेंसी वाला सिस्टम हुआ, इस सब चीजों में अच्छा कर जाया जाता है। तो इस भाव में नहीं, इस भाव में नहीं होना चाहिए। इस भाव में मंगल नहीं होना चाहिए, ना ही इस भाव में होना चाहिए 12वें भाव। हालांकि वो मित्र राशि का है, लेकिन मंगल वहां अच्छा नहीं माना जाता। इस भाव में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब है, जो है मंगल की डिग्री जो है इन्हीं लग्न की डिग्री के पास हो। मंगल लग्न की डिग्री जैसे मान लीजिए आपकी 15 है, तो मंगल जो है 14 हो, 14 अंश का हो, 10 अंश का हो, 20 अंश का हो, ऐसे हो। तो इसका मतलब मंगल भी स्ट्रांग हो गया। कहने का मतलब है लग्न लग्नेश। दूसरे नंबर पे क्या है? लग्नेश। मंगल को कहेंगे लग्नेश, लग्न लग्नेश बली हूं। ठीक, अब आती है सूर्य चंद्र की बारी। सूर्य क्या है? सूर्य आपका आत्मविश्वास है। मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं ये कर सकता हूं, ये सूर्य है। आप कॉन्फिडेंस, मैं ये काम कर सकता हूं, कॉन्फिडेंस। तो आत्मविश्वास अगर नहीं तो जब तक कोई कदम नहीं उठा पाएगा। तो सूर्य बली होना चाहिए। सूर्य बली कैसे क्या होगा? सूर्य नीच का नहीं होना चाहिए, इस भाव में ना हो। इस भाव में ये राशि भी नीच होता है, इस भाव में अच्छा नहीं माना। सूर्य यहाँ पर ना हो। करने का मतलब है तीसरे नंबर पर है सूर्य। ठीक है, इस भाव में अच्छा नहीं माना जाता। और सूर्य इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में ठीक है। अष्टम भाव में ना हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो। ठीक, इन भाव में सूर्य हो, और सूर्य भी डिग्री वाइज अच्छा हो। ठीक है, तो आपका सूर्य भी अच्छा हुआ। सूर्य कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, अगर सूर्य बढ़िया है तो जब तक अच्छा कर ले जाएगा लाइफ में। जितने पॉइंट अगर अच्छे प्लस हैं तो उतनी अच्छी सफलता। सूर्य के बाद चंद्रमा। चंद्रमा मन को जाता है। ऐसा जातक जो है जिसका चंद्रमा अच्छा होता है वो दृढ़ निश्चयी होता है, मन से बलवान होता है। तो मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो 4 नंबर मतलब चंद्रमा।
चंद्रमा भी जो है उच्च का हो, यहाँ पे उच्च का होता है। सूर्य को नहीं बताया, सूर्य यहाँ लग्न में उच्च का होता है। लग्न में हो सूर्य तो बढ़िया है, दशम भाव में दिग्बली होता है सूर्य। हाँ, चंद्रमा जो है इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में चलेगा चंद्रमा, ठीक है। इस भाव में हो चलेगा, यहाँ पर चंद्रमा ना हो, ये चंद्रमा के लिए अच्छा नहीं है, नीच का हो जाएगा और अष्टम भाव में चला जाएगा। और इस भाव में हो, इस भाव में हो और 12 में चल जाएगा, ठीक है, चंद्रमा चल जाएगा, चंद्रमा के दोष नहीं लगता है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है, हाँ, चंद्रमा और सूर्य पास पास ना हो, कहने का मतलब अगर सूर्य लिखा है यहाँ पर तो यहाँ चंद्रमा नहीं होना चाहिए, अमावस्या दोष लग जाएगा। सूर्य के पास में कहीं चंद्रमा नहीं होना चाहिए, सूर्य के सामने अगर चंद्रमा है यहाँ पर तो ये पूर्णिमा का बढ़ेगा तो अच्छा है। चंद्रमा यहाँ है, सूर्य के जस्ट बगल में, यहाँ इतने में ना हो, कहने का मतलब 2 घर पीछे ना हो, 2 घर आगे ना हो, सूर्य के 2 घर आगे 2 घर पीछे और साथ में चंद्रमा ना हो तो चंद्रमा स्ट्रॉन्ग हो गया। लग्न लग्न सूर्य चंद्रमा इतने चीजें स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो आपकी जन्म कुंडली, कहने का मतलब अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है। और उसके बाद अब जिद की बात करते हैं, जातक अपने कार्य क्षेत्र के प्रति जिद दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। चलिए अब जिद की बात करते हैं, क्योंकि बिना परिश्रम और संघर्ष से कुछ होने वाला है नहीं। अगर परिश्रम संघर्ष नहीं करेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा वर्तमान समय में। तो इन भाव में तीसरा साहस पराक्रम का भाव है, ये कंपटीशन का भाव है, छठा ये इच्छा पूर्ति का भाव है और ये कार्य क्षेत्र का भाव है। इन भाव में पाप ग्रह हूं, पाप ग्रह कहने का मतलब है इस लग्न कुंडली में आकार ग्रह बुध बनता है, बुध हो, ठीक है, इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो या इस भाव में बुध हो, ठीक है, शनि हो या फिर इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, ठीक है। बुध के बाद आ गया शुक्र, सौम्य ग्रह है, आकार ग्रह है, लेकिन सौम्य ग्रह है, शुक्र होगा तो जातक प्रयास कम कर पाएगा। पाप ग्रह होंगे तो जातक के अंदर जिद उत्पन्न होगी। हाँ, मंगल भी अगर इस भाव में हो, इस लग्न में ठीक है, इस भाव में ना हो तो लगने से इस भाव में अच्छा है, इस भाव में बहुत बढ़िया, ठीक है, मंगल भी खूब पाप ग्रह है। सूर्य भी इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो और इस भाव में हो, ठीक है, मंगल हो या फिर सूर्य हो इस भाव में, ठीक है, या फिर शनि हो, राहु केतु भी इस भाव में अच्छे माने जाते हैं, इन तीनों भाव में, इसमें हो राहु, इसमें हो राहु, इसमें राहु और इसमें राहु। पाप ग्रह, पाप और क्रूर ग्रह कौन से है? पाप और क्रूर ग्रह, शनि पाप ग्रह है, शनि राहु ये पाप, ये पाप, ये पाप और ये केतु पाप ग्रह, ठीक है। और ये तुम्हारा क्रूर ग्रह सूर्य है, क्रूर मंगल, ये क्रूर, ठीक है। इतनी चीजें लागू होनी चाहिए। अब इतनी लागू हुई, अब संघर्ष कार्य क्षेत्र में अच्छा कर ले जाए की बारी आई कि जो है कि संघर्ष करेगा और सफलता प्राप्त करेगा, नहीं प्राप्त करेगा, संघर्ष करता रह जाएगा। तो उसके लिए इस भाव के स्वामी और इस भाव के स्वामी का संबंध होना चाहिए। कहने का मतलब है तीसरे, छठे, 11वें भाव के स्वामी का संबंध अगर 10वें कार्य क्षेत्र वाले भाव से हो जाए तो ऐसा जातक उत्तरोत्तर, कहने का मतलब है जो सफलता की उच्चतम सीमा है उसको पार कर ले जाएगा। कहने का मतलब है इस भाव का स्वामी बनता है बुध और इस भाव का स्वामी बनता है बुध, इस भाव का स्वामी बनता है शनि। इन भावों का स्वामी का संबंध इससे हो जाए, शनि से हो जाए। शनि बुध की युति अगर इन भावों में कहीं पर भी हो जाए तो जातक वो सारे ये पॉजिटिव पॉइंट हो और शनि बुध की युति कहीं पर, क्योंकि कार्य क्षेत्र का स्वामी है, तो ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि करने जाएगा। अगर मान लीजिए चलो ये अपने कर्म की बात होगी, कार्य क्षेत्र में जातक संघर्ष करेगा, अच्छा करेगा। अगर इस भाव से बली ये आपका भाग्य भाव हुआ तो जातक का जन्म नहीं ऐसे घर में हुआ होगा तो उसको भाग्यवश बहुत चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। यदि गुरु बली हुआ, यदि गुरु उच्च का हुआ, यहां हुआ, ये एकादश भाव में हुआ, ठीक है, लग्न में हुआ, ठीक, तो गुरु यहां हुआ,
तो ऐसे जातक को गुरु यहाँ नीच का होता है, यहाँ नहीं। तो ऐसे जातक को जो है बैठे बिठाए चीजें मिल जाएंगी संघर्ष कम संघर्ष में। लेकिन जो है मैंने पहले केस बताया, उस केस में जातक अपने बाहुबल से उत्तरोत्तर वृद्धि करेगा और सफलता की उच्चतम सीमा तक जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा छोटा सा ज्योतिष, क्योंकि ये कौन से है, ये उपचय भाव है, यहाँ उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। यहाँ कोई भी ग्रह हो वो धीरे धीरे का शनि है, धीरे 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 1 साल 4 साल 5 साल कुछ प्रोग्रेस करता करता चला जाएगा। मंगल है एकदम से संघर्ष करेगा, मंगल है एनर्जी एक्शन, तो वो तुरंत करता है। बुध क्या है, बुध अपनी वाणी से संघर्ष करवाएगा, वाणी से रिलेटेड चीजें करवाएगा। तो ये था मेरा छोटा सा ज्योतिषी विश्लेषण। कुंडली देखकर या कैसे जानने की जातक अपने जीवन में कितनी सफलता अर्जित करेगा। अगर ये सारे प्लस पॉइंट है तो जातक उच्चतम सीमा तक जाएगा। अगर थोड़ा निगेटिव हुआ तो उससे कम, थोड़ा निगेटिव हुआ उससे कम, थोड़ा निगेटिव हुआ उससे कम, और थोड़ा निगेटिव हुआ उससे कम। अगर कोई पॉइंट है, अगर एक और पॉइंट रहेगा, अगर इस भाव में कोई भी ग्रह है और सारे पॉइंट कुछ है थोड़ा बहुत, तब भी जातक बहुत अच्छा कर ले जाएगा, क्योंकि ये कार्य क्षेत्र का भाव है। चलिए, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।